नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को भली भांति ये पता होगा कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड कैसे आया, इसे लाने वाला कौन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जड़ की, यानी इस अंधविश्वास और पाखंड की जड़ कहाँ है, कैसे है, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो साथियों, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में हमें बखूबी बताया है और इस संदर्भ में हमें लिखित प्रूफ भी दिए हैं। तो उन्हीं लिखित प्रूफों यानी साक्ष्यों के आधार पर आज का ये वीडियो होने वाला है और आपको हम बहुत ही शानदार तथ्यपरक बातें आपके सामने रखेंगे। निर्णय आपको करना है कि क्या लेखक ने वास्तव में जो पुस्तक में अपने लिखा है वो सत्य है, तथ्यपरक है कि नहीं, इसका निर्णय आपको करना है। तो साथियों, आज का ये जो लेख आपके सामने आ जा रहा है, आज मैं हिंदू जाति का उत्थान और पतन, जिसके लेखक हैं श्री रजनीकांत शास्त्री, BA BL साहित्य सरस्वती ज्योति भूषण से ये अलंकृत किए गए हैं, इन्हें उपाधि मिली है। तो साथियों, इन्होंने क्या ऐसा पुस्तक में लिख दिया है जो नए लोग हैं उन्हें पता लगेगा तो अचानक ही उनकी भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ये पुस्तक है और पीछे के जो जिसे बोलते हैं इतिहास है, वह जिम्मेदार है। तो आइए चलते हैं पुस्तक की उन अंशों की ओर। पुस्तक बताती है कि इसमें ब्राह्मण क्या जाति है, ब्राह्मण कौन है, क्या वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, क्या वेश्या के गर्भ से उत्पन्न ही व्यक्ति ही ब्राह्मण है, या ब्राह्मण कौन है, ये कोई जाति है, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कौन बन सकता है, ब्राह्मण किस तरह बना जा सकता है और आज तक ब्राह्मण कौन कौन बन सकता है। आपको ज्यादातर ऋषि मुनि जो ब्राह्मण थे, कोई हिरनी के पेट से पैदा था, कोई मेंढकी के पेट से पैदा था, कोई मछली के पेट से पैदा था, कोई वेश्या के पेट गर्भ से पैदा था। इसी तरह अन्य भी सुखदेव महाराज थे, वो तोती के पेट से पैदा, गर्भ से पैदा थे। तो इस तरह के व्यक्ति ही क्या ब्राह्मण बन सकते हैं। तो आप सभी बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये पुस्तक लेखक ने बड़े ही सोच समझ के लिखी होगी। चलते हैं पुस्तक के अंशों की ओर समय न गंवाते हुए। इसमें ब्राह्मण यानी जो जिज्ञासु शिष्य था, उसने अपने गुरु ऋषि से पूछा, जो उनके गुरु थे उनसे पूछा, किम जात्या ब्राह्मणा, यानी जाति मतलब क्या जाति से ब्राह्मण होता है। इस पर ऋषिवर ने हमारे पूज्य विशिष्ट आदि ऋषि जो ऋषि पुंज थे कि जाति की पोल खोलते हुए जो उत्तर दिया वह मनन करने योग्य है। तो ये संस्कृत का श्लोक है और बड़ा लंबा श्लोक है, तो संस्कृत को हम स्किप कर देते हैं और आपको बताते हैं इस श्लोक का अर्थ। तो अर्थ है, यदि जाति से ब्राह्मण होता है तो बहुत से महर्षि दूसरी जातियों में उत्पन्न हुए हैं। ऋषि सिंह यानी ऋषि सिंह जिन्होंने राम को पैदा करने के लिए खीर वाला यज्ञ किया था, वही जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, हिरणी से पैदा हुए थे, कौशिक कुश के गुच्छे से पैदा हुए थे, गौतम शशक की पीठ से, वाल्मीकि दीमकों की मिट्टी के ढेर से, व्यास केवट मल्लाह की कन्या से पैदा हुए थे, पराशर चंडाली से, वशिष्ठ वेश्या से, विश्वामित्र क्षत्रिया से, अगस्त्य घड़े से और मांडव्य मांडुकी से, मातंग मातंगी से, अनुचर हथिनी से, भारद्वाज शूद्री से तथा नारद दासी से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा पुराणों में सुना जाता है। इन महर्षियों का ब्राह्मणत्व जाति के बिना भी उत्तम
ज्ञान विशेष के कारण अच्छी तरह स्वीकृत हो गया है। अतः जाति से ब्राह्मण नहीं होता, यानी जो ब्राह्मण पैदा होता है वह जाति नहीं होती। यह आपको पता चल गया, आपको जानकारी चल गई। और जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वह अपने आप को बताते हैं कि हम ब्राह्मण जाति में पैदा हैं, तो हम बता दें कि वो ब्राह्मण जाति में पैदा तो हैं, वो उनका बोलते नहीं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। ब्राह्मणत्व तो प्राप्त करने के लिए उनको शिक्षा, भिक्षा और जाके जहाँ मतलब जंगल हो वहाँ कुटी बनाकर तपस्या करें, वहाँ रहने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण तिवारी शू हाउस, पांडे शू हाउस, पांडे जी चोखी, पंडित जी चोखा बाटी वाले, तो ये सब दुकानें खोलकर ब्राह्मण नहीं बना जा सकता। ब्राह्मण बनने के लिए एक विशेष योग्यता है। और भारत में आज मैं समझता हूं कि ब्राह्मण नहीं पाए जाते, सब ने अपने व्यवसाय बदल लिए हैं। और जब इस तरह एक वैश्या के पेट से बच्चा पैदा हुआ वह ब्राह्मण बन सकता है, और मेंढकी से पैदा हुआ बन सकता है, तोती से पैदा हुआ ब्राह्मण बन सकता है। तो ब्राह्मण बनने के लिए एक योग्यता का निर्धारण था, वो कैसे बनेगा, तो वो योग्यता वहां पर दिखाई गई है कि विश्वामित्र ने क्या तपस्या की थी, और जो वशिष्ठ थे उनकी क्या तपस्या थी, व्यास ने क्या किया, तब जाके वो इस महर्षि, ब्रह्मर्षि और ब्राह्मण के पद पर पहुंचे। तो आज कोई ब्राह्मण इस तरह की तपस्या करने वाला दिखाई नहीं देता, और ना है ना होगा। तो आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों की ओर। तो इन्होंने कह दिया कि अतः जाति से ब्राह्मण नहीं होता। तो जो वज्रसूची का उक्त अंश केवल विशिष्ट आदि ऋषियों की जाति सिद्ध करने के उद्देश्य से ही उद्धृत किया गया है, ताकि इस बात का निर्णय करने के लिए वर्ण जन्मानुसार मानना चाहिए था, कर्मानुसार या कर्मानुसार, यह विषय ही दूसरा है। उक्त उदाहरण में हिरणी, हस्तिनी आदि शब्दों से तमाम धारणी, अनार्य तथा असभ्य जाति की स्त्रियां अभिप्रेत हैं। यानी जो हथनी जाति की थी वह हथनी वास्तव में हथनी नहीं थी, क्योंकि हथनी से मनुष्य से कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो वह कोई जाति विशेष के लोग रहे होंगे, जैसे कबीलाई लोग होते हैं तो उनके कबीलों के नाम होते हैं, तो हो सकता है ये कबीलों के नाम रहे हों, वहाँ से कबीले से, उस कबीले से वो लड़की आई हो, चुरा के लाए हो, या संबंध बनाया हो, या शादी विवाह किया हो, उससे पैदा वो बच्ची थी, इसलिए कहा गया हस्तिनी, हथनी, ऐसे ही कहा गया। तो इसे पशु से जोड़कर नहीं देखा जाता था, क्योंकि मानव से पशु में बच्चे पैदा होते नहीं। और लेखक भी यही कह रहा है कि ना कि उक्त नाम धारी पशु विशेष, क्योंकि पशुओं से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं होती। आजकल भी ऐसी जाति की स्त्रियों में पशु पक्षी की तरह बिलैया, सुगिया, कबूतरी आदि नाम पाए जाते हैं। और शशंक, पृष्ठ और कुशत्व आदि शब्दों से यह अनुमान करना चाहिए कि इनसे उत्पन्न कहे जाने वाले ऋषियों के माता पिता ने इन्हें जन्माकर अपना कुकर्म छिपाने के लिए इन्हें जंगल में शशक के मान में या कुश की झाड़ी में फेंक दिया था, तथा घड़े से तो आज भी बच्चे उत्पन्न होते हैं। अब आपको लगेगा बड़ा आश्चर्य, कहाँ घड़े से बच्चे हो रहे हैं भाई, आजकल घड़े से बच्चे हो रहे हैं, बिल्कुल लेखक ने लिखा है, ये गलत नहीं है। हम प्रायः सुना करते हैं कि अमुक स्त्री ने अवैध बच्चा जन्माकर अपना पाप कर्म छिपाने के लिए उसे हांडी या घड़े में बंद कर अमुक रेलवे लाइन के पास, नाले के पास, चबूतरे के पास, तालाब के पास, किनारे कहीं फेंक दिया है। तो वहाँ घड़े में अगर बच्चा रखा है या किसी बर्तन में रखा हुआ बच्चा पाया जाता है तो उस बर्तन में पाया गया। इसी तरह तब भी हुआ होगा कि घड़े से किसी ने अपना कुकर्म छिपाने के लिए उसे घड़े में ले जाके रख दिया, तो वो हुआ बच्चा घड़े से पैदा हुआ। इसी तरह का होगा, क्योंकि घड़े से बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता, यह असंभव है। और
अनैतिक है और साथ साथ अप्राकृतिक है। फिर आगे चलिए देखते हैं उन ऋषियों की उत्पत्ति के विषय में यही समझ लेना चाहिए, यह कभी न मानना चाहिए कि किसी प्राणी की उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हो सकती है। तो ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि ये गलत है। तो अब देखिए, जब ऐसे ऐसे महर्षियों का ये हाल है कि तो अपने को ऋषि संतान कहने और मानने वाले हिंदुओं की कौन सी गति होगी। आप सोचो, जो ब्रह्म ऋषि जैसे बोल रहे हैं पराशर ऋषि की संतानें हैं हम, गर्भ से सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं। अब पराशर ऋषि उत्पन्न कैसे हुए? जब उनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया जान लो और तब गर्भ से सीना चौड़ा करो तो समझ में भी आए। तो जो गर्व करते हैं कि हम बड़े बड़े महर्षियों के बच्चे हैं, हम ये ब्राह्मण हैं, हम जात से श्रेष्ठ हैं, अरे भैया अपना गोत्र चेक करो पहले। आप कहीं वशिष्ठ की संतान तो नहीं हो, आप विश्वामित्र की संतान तो नहीं हो, पहले चेक कर लो। तो पीछे से फिर चेक करो कि पैदाइश कहाँ की है तुम्हारी। जो पैदाइश चेक करने के बाद भी सीना चौड़ा करके घूमो तब समझ में आएगा कि वास्तव में आपका सीना इस काबिल है। अन्यथा घड़े से, मटकी से, हिरनी से, तोते से पैदा हुई संतानें भी अपने को जाति का श्रेष्ठ बताने लगेंगी। तो फिर ये जो बेचारे अपने माँ बाप के पुख्ता बच्चे जो पैदा हुए हैं, ये बेचारे कितना सीना गर्भ कर चौड़ा करके घूमेंगे। तो आगे चलते हैं पुस्तक की ओर, क्योंकि आज मैं पुस्तक की बात आपको बताने के लिए बैठा हूं। तो आगे चलते हैं। यहां पर बात हो रही है कौन से ऋषि ऐसे थे? वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, कौशिक, भारद्वाज, गौतम आदि के नाम विशेष महत्व रखते हैं। कारण कि ये ऋषिगण बड़े बड़े ब्राह्मण वंशों के प्रवर्तक हैं और इनके नाम के गोत्र ब्राह्मणों में अभी भी प्रचलित हैं, जो आज भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। गर्ग आदि अन्य गोत्रीय ब्राह्मण भी इनसे खान पान, विवाह आदि संबंध स्थापित करने में अपना गौरव समझते हैं। विशेष जितने ब्राह्मण गोत्र प्रवर्तक महर्षि ऋषि हो गए हैं, उनमें महर्षि विशिष्ट एक विशेष स्थान रखते हैं। वे सूर्यवंशीय क्षत्रिय नरेशों के परम पूज्य कुलगुरु थे, जिनके पुनीत चरण रज को शिरोधार्य कर स्वयं श्री रामचंद्र जी भी अपने को परम भाग्यवान और पुण्यवान मानते थे। इन महर्षि वशिष्ठ का अब गोत्राचार सुनिए। जैसा कि ऊपर कह आए हैं कि वशिष्ठ स्वयं वैश्य के पुत्र थे। इन्होंने अक्षमाला नामक एक नीच जाति की स्त्री को अपनी अर्धांगिनी बना लिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुस्तक में लिखा गया है। और पुस्तक में भी लेखक ने नहीं कहा, लेखक लेके आया है, मनुस्मृति बतलाती है, यानी साक्ष्य और एविडेंस भी दे रहा है। तो एविडेंस क्या है? मैं संस्कृत स्किप कर दूंगा और आपको हिंदी बता रहा हूं। नीच जाति से में उत्पन्न अक्षमाला ने वशिष्ठ के साथ तथा सारंगी ने मंदपाल के साथ संयुक्त हो जाने से पूज्यता प्राप्त कर ली। संभवतः यही अक्षमाला बाद में अरुंधति नाम से प्रख्यात हुई। महर्षि वशिष्ठ की दो स्त्रियों का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। इसी अक्षमाला के गर्भ से वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए। ऋषि शक्ति ने किसी स्वपाकी यानी जो कुत्ते का मांस रांध कर भक्षण करने वाली चंडाली हो के गर्भ से महर्षि पराशर को पैदा किया। फिर इन्हीं पराशर जी ने धीवर यानी केवट कन्या सत्यवती से वेदों के विभाग करने वाले जगत विख्यात महर्षि व्यास जी को उत्पन्न कर अपना जीवन सार्थक किया। महर्षि के निम्नलिखित श्लोकों पर ध्यान दीजिए और वज्र सूची के पूर्वोक्त उद्धरण से इनका अर्थेक देखिए क्या है। आइए हिंदी पे चलते हैं। महामुनि वशिष्ठ वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, पर वे तपस्या के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए और वहां पर संस्कार ही कारण था। व्यास कैवर्ती यानी केवट कन्या से और पराशर चंडाली से उत्पन्न हुए थे। इनकी तरह बहुत से दूसरे भी जो पहले अब्राह्मण थे अपने शुभ कर्मों के द्वारा ब्राह्मणत्व को पा गए। व्यासदेव अबाल ब्रह्मचारी थे। इन्होंने कृषि
किसी स्त्री का शास्त्रोक्त रीति से कभी पाणी ग्रहण नहीं किया था, पर इन्होंने भी कुसुमायुध कामदेव के फेर में पड़कर शुकी नाम की किसी अनार्य जाति की स्त्री से राजा परीक्षित को सप्ताह भागवत सुनाने वाले ब्रह्मज्ञानी जगद्वद्भी सुखदेव जी का जन्म देकर अपने पुत्र का अभाव पूरा किया। यानी राजा परीक्षित को जो कहानी सुनाते हैं ना, बहुत सारी किताबें ग्रंथ लिखी हैं, सुखदेव जी कहानी सुना रहे हैं और परीक्षित जी बैठ के सुन रहे हैं। तो जो सुखदेव जी थे वो व्यास जी के पुत्र थे और किससे, वह तोती से पैदा हुए थे। तो जब ये तोती से पैदा हुए थे, इसका मतलब है कि उसे छिपाना चाहते हैं। तोती कोई पेड़ पे बैठने वाली तोती नहीं होगी, ये तोती वो होगी जो किसी जात से होगी, उसका नाम होगा तोती, सुखी। तो अब यहां पर कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं कि ऋषि जी तो सचमुच बड़े तपस्वी थे, इन्होंने तोते से भी बच्चा पैदा कर लिया। लेकिन ये जो अंधविश्वास और पाखंड डालने का काम किया है, अपनी चीजें छुपाने का काम किया है, ये अगर हम वैज्ञानिक तौर पर सोचेंगे, प्राकृतिक तौर पर सोचेंगे, तो सारी कहानी का भेद खुल जाएगा। इन्होंने अपने कुकर्मों को छिपाया है, पूरे पुराणों में सारे कुकर्मों को छिपाया गया है। और ये जितने ऋषि हुए हैं सब अनर्गल, अवैध। आज अगर हम इन सब चीजों को देखें तो इसी भाषा में बोला जाएगा कि यह इसी तरह की पैदाइश है। तो इस तरह की पैदाइश यदि ब्राह्मण बन सकता है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक शूद्र जात में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है? लेकिन क्या आपने सुना कभी? ये केवल पुराणों की बातें हैं, पुराणों के अलावा हकीकत में देखा है। आज बहुत सारे प्रकांड विद्वान होंगे, साधु संत होंगे, लेकिन साधु संतों में भी छोटे बड़े का भेद है। क्या भेद है? एक मालाधारी कहलाता है, दूसरा सूताधारी कहलाता है ना। तो सम्मान दोनों में अलग अलग है। तो जो ऊंची जाति का है उसका अलग नाम है, और जो दूसरी छोटी जाति में है उसका अलग नाम पर विभाग बना दिया है। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविक तौर पर ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण क्या जाति है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। यह इस पुस्तक के इस लेख से स्पष्ट होता है, क्योंकि जब बांटा गया था कर्मों के आधार पर जाति वर्ण का निर्धारण होगा, तो हो गया था उस समय वर्ण का निर्धारण। लेकिन आज जब वर्ण बदल रहे हैं, तिवारी जी जूते की दुकान खोल रहे हैं, तिवारी जी, पंडित जी चोखा बाटी की दुकान खोल रहे हैं, दुबे जी पान भंडार की दुकान चला रहे हैं, तो क्या आज ये पंडित जी बने रहेंगे? क्या ये दुबे जी बने रहेंगे? तिवारी जी, छब्बे जी, चौबे जी सब बने रहेंगे? नहीं, अब बदलना चाहिए। जैसे पहले बदला था, जिन्होंने अपना काम कृषि का पकड़ लिया उनको शूद्र बना दिया। जब उस कृषि का काम पकड़ के शूद्र बन गए, तो आज भी जब समय आया है, जब सब बदल रहा है, तो ये भी बदलना चाहिए कि जो तिवारी जी शूज खोले हैं उनको मोची जाति पर निर्धारण करना चाहिए, उन्हें अपनी जाति बदल लेनी चाहिए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये पुस्तक कैसे लगी, इस पे आप भी अपने विचार प्रेषित करें कमेंट कर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और जो नए साथी देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।